नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन लांबा आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम ज्योग्राफी की नेक्स्ट क्लास जो दो पहले हमने पढ़ी है उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। पहले हमने क्या देखा था कि हिमालय की उत्पत्ति के बाद भी हमने देखा हिमालय का डिवाइडेशन। हिमालय के डिवाइडेशन में हम हिमालय का भौगोलिक विभाजन करते हैं, जिसमें हम ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। इससे पहले हमने ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के मध्य जो बातें आई थी उनका भी अच्छे से विवरण देखा है। जिस स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखी है कृपया वो वीडियो देख ले। ट्रांस हिमालय, उसके बाद आया था महान हिमालय। ट्रांस हिमालय में हमें क्या देखने को मिला था? यहाँ पर कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं थी? महान हिमालय में कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं थी? मध्य हिमालय। फिर आता है नीचे शिवालिक। ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में जो लाइन आती है उसको, जो इनको अलग करने का काम करती है, वो आती है सत्सर जोन। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में जो लाइन आती है उसको बोला जाता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट के नाम से जाना जाता है। फिर हम बात करते हैं मध्य हिमालय और शिवालिक। इनके बीच में आती है सीमांत दरार। ट्रांस हिमालय में हमने पर्वत श्रृंखलाओं का जिक्र किया था, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। फिर हमने महान हिमालय को देखा। महान हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? इसका विस्तार में नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा पर्वत तक, जिसकी लंबाई 2400 किलोमीटर थी। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए उसी के महान हिमालय के दक्षिण में आता है मध्य हिमालय। मध्य हिमालय की क्या खास बात रहती है कि यह एक प्रकार से भी असतत रेंज में फैला हुआ है। जिस प्रकार से ये हमारा जम्मू कश्मीर रहता है, और जम्मू कश्मीर के बाद में यहाँ पर जब 3 पर्वत श्रृंखलाएँ आई वो तो थी ट्रांस हिमालय की। ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। उसके बाद आया अपना महान हिमालय। महान हिमालय के बाद में मध्य हिमालय। मध्य हिमालय की विशेषता ये रहती है कि ये एक प्रकार से भी टुकड़ों में बना हुआ है, ये लगातार नहीं है। यहाँ महान हिमालय में हमें छोटा गैप देखने को मिला था जिसको हम बोलते हैं दर्रा, और यही गैप अगर थोड़ा और बड़ा हो जाए, समतल मैदान के रूप में जाना जाए, तब हम इसको बोलते हैं घाटियाँ। छोटा गैप क्या कहलाता है? दर्रा। दर्रे का मतलब होता है रास्ता, और वही गैप अगर थोड़ा सा और ज़्यादा बड़ा हो जाए तो हमें क्या देखने को मिलेगी? इसमें घाटियाँ। अब हम इसी का आगे जिक्र करेंगे, कंटिन्यू चलेंगे। हमारे लिए टॉपिक क्या रहेगा आज? मध्य हिमालय। मध्य हिमालय का सबसे पहले तो बात ये आती है कि मध्य हिमालय, या फिर इसे और किस नाम से जाना जाता है? लघु हिमालय। लघु हिमालय। सबसे पहली विशेषता यह रहती है यह असतत रेंज है, यानी कि हम इसके अंतर्गत गैप आते हैं। फिर हम इसकी विस्तार की बात करें। विस्तार, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक आता है? पीर पंजाल। पीर पंजाल के बाद में आता है धौलाधर। धौलाधर के बाद में आएगा नाग टिब्बा। मंसूरी। मंसूरी उत्तराखंड में आएगी, और उत्तराखंड के बाद में जब ये नेपाल में जाएगा तो नेपाल में एक रेंज आती है महाभारत रेंज।
महाभारत रेंज। इनसे दो प्रकार से प्रश्न बनते हैं कि महाभारत रेंज कौन से देश में आती है, तो नेपाल में आएगी, और महाभारत रेंज कौन से हिमालय में आती है, तो मध्य हिमालय में आती है। महाभारत रेंज तक फैला हुआ है। और इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, तो हमारे लिए ये मध्य हिमालय भी टूरिस्ट के लिए यानी पर्यटन के स्थल के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। शुरुआत में आता है शिवालिक, शिवालिक से ऊपर जाएंगे तो मध्य हिमालय, मध्य हिमालय के ऊपर महान हिमालय जो कि हमेशा भी बर्फ़ से ढका रहता है, इसलिए वो टूरिस्ट के लिए अच्छा नहीं है। ये हमारे पास बीच का सा मौसम है और ठंडा होने के कारण पर्यटन स्थल टूरिस्ट के लिए आकर्षण का केंद्र रहता है। तो यहाँ से हम कुछ हिल स्टेशन की बात करते हैं। तो हिमाचल में कौन से हिल स्टेशन आते हैं? हिमाचल के हिल स्टेशन सबसे पहले नाम सुना होगा आपने डलहौजी। डलहौजी एक जगह है, गवर्नर जनरल हुआ करता था, वो अलग बात है। फिर हमारे पास शिमला, शिमला के बाद में कुल्लू, मंडी, मनाली और धर्मशाला। ये धर्मशाला वही है जहाँ पर क्रिकेट के मैच होते हैं। ये 5-6 हिल स्टेशन हिमाचल में और मध्य हिमालय में आते हैं। प्रश्न यही से पूछा जाता है कि डलहौजी हिल स्टेशन कौन से हिमालय में आता है या फिर कौन से राज्य में आता है, तो हिमाचल में आता है और मध्य हिमालय में आता है। उसके बाद ये हिमाचल के बाद में जाता है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के हिल स्टेशन, उत्तराखंड के हिल स्टेशन, उत्तराखंड में सबसे पहले आता है नैनीताल, नैनीताल के बाद में आएगा मंसूरी। और मंसूरी को क्या बोला जाता है, प्रश्न ये भी पूछा जाता है, पर्वतों की रानी। मंसूरी के बाद में एक हिल स्टेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट, अल्मोड़ा, मुक्तेश्वर। ये हिल स्टेशन आते हैं। सभी के सभी हिल स्टेशन भी आपको कंटिन्यू याद करने पड़ेंगे, क्योंकि सिंपल प्रश्न बनता है और प्रश्न भी थोड़ा सा डीप में भी है। अब हम यहाँ से पर्वत को तो याद कर लेते हैं, अभी कौन से राज्य में आते हैं, कौन से हिमालय में आते हैं, लेकिन एग्जामिनर भी आज के दिन बहुत ज़्यादा चालाक हो चुका है। ये नहीं पूछना चाहता अभी, ये तो उसको पता है, लेकिन चीज़ें तो वही पूछेगा जो भाई आपको पता नहीं होगी, लेकिन भाई हम आपको बताएंगे और आपको पढ़ना है, यानी कि हिल स्टेशन कहाँ पर आते हैं। फिर हम बात करते हैं यहाँ से, ये एक असतत रेंज में फैला हुआ है, यानी कि गैप आ रही है। तो गैप आ रही है तो हमारे पास में यहाँ पर क्या मिलेगी, घाटियाँ। कौन सी घाटी कहाँ पर मिलती है? सबसे पहले आता है कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी में कहाँ पर मिलेगी, जम्मू कश्मीर में मिलेगी। कश्मीर घाटी कश्मीर में, और कश्मीर में हमने सबसे पहले कौन सी रेंज देखी थी, पीर पंजाल। पीर पंजाल और महान हिमालय के बीच में आती है कश्मीर घाटी। ऊपर कौन सी रेंज आई, जैसे ये हमारे पास में क्या था, महान हिमालय। महान हिमालय के बीच में शुरुआत हुई थी पीर पंजाल से, और पीर पंजाल इनके बीच में गैप देखने को मिलता है। साथ में यहाँ पर भी ये थोड़ा सा गैप बड़ा हो जाता है और यहाँ पर आती है कश्मीर घाटी। यह घाटी महान हिमालय और मध्य हिमालय की पीर पंजाल
श्रेणी के मध्य में स्थित है। श्रेणी के मध्य स्थित है। ये हमारे पास जम्मू कश्मीर की घाटी आती है। जम्मू कश्मीर के बाद में हिमाचल में जाएंगे तो हिमाचल में कौन सी घाटी देखने को मिलती है? कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी एक तो ये रहेगा भाई, महान हिमालय तो कॉमन ही रहेगा क्योंकि महान हिमालय के बीच में आ रही है और महान हिमालय की ये दक्षिण में स्थित है कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी, यह घाटी महान हिमालय और मध्य हिमालय की धौलाधर श्रेणी के बीच में स्थित है। मध्य हिमालय की धौलाधर श्रेणी के मध्य स्थित है। श्रेणी के मध्य स्थित है। नेक्स्ट में हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट घाटी आती है काठमांडू घाटी। काठमांडू आपको पता भी होगा ये एक जगह, और जगह कहाँ पर है? ये नेपाल में, जो कि नेपाल की राजधानी है। तो ये कहाँ पर आएगी? यहाँ पर हमने देखा था शुरुआत में कौन सी दो पर्वत श्रृंखलाएं देखी थी जो हमारे काम की है। हमने यहाँ पर देखा पीर पंजाल श्रेणी। पीर पंजाल श्रेणी और महान हिमालय के बीच में कौन सी घाटी आई? कश्मीर घाटी। फिर हमने देखा धौलाधर पर्वत, इसके बीच में कौन सी आती है? कुल्लू घाटी। फिर ये नागटिब्बा और मंसूरी, ये दो पहाड़ या पर्वत आते हैं उत्तराखंड में, इनके बीच में कोई भी घाटी नहीं आती है। फिर आगे चलते हैं तो हमारे पास में महाभारत रेंज आती है, जो कहाँ पर आती है? नेपाल में। तो ये महान हिमालय और मध्य हिमालय की महाभारत रेंज के मध्य में स्थित है। कौन सी घाटी? काठमांडू घाटी। काठमांडू घाटी, यह घाटी महान हिमालय और मध्य हिमालय की महाभारत रेंज के मध्य नेपाल में स्थित है। महाभारत रेंज में यानी कि नेपाल में स्थित है। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि महाभारत रेंज कहाँ पे है और काठमांडू घाटी कौन सी दो पहाड़ियों के बीच में आती है? तो ये महान हिमालय और महाभारत रेंज के मध्य में आती है, स्थित है। अब हम बात करेंगे, जब हमारे पास समतल जगह मिली तो समतल जगह में कोई ना कोई तो चीज़ें भी उगती होगी या फसलें उगती होगी या घास उगता होगा। तो इन भी समतल मैदान में कुछ घास के मैदान मिलते हैं। उस घास को भी किस नाम से जानते हैं वो देखेंगे। जब हमारे पास घास के मैदान जम्मू कश्मीर में एक की पॉइंट रहेगा अपना मरग, घास के मैदान। मरग, मरग से दो वर्ड बनते हैं, गुलमर्ग और सेकंड पे आता है सोनमर्ग। ये कहाँ पर है? दोनों की दोनों जगह जम्मू कश्मीर में। उसके बाद हिमाचल में कोई भी घास के मैदान नहीं है, लेकिन उत्तराखंड में आते हैं बुग्याल। बुग्याल मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, भी इसको स्टार मार्क कर लेना। फिर आता है पयाल,
घास के मैदान उत्तराखंड में। अब हम ये चीज़ें आती हैं। अब आपने एक चीज़ और सुनी होगी, करेवा। करेवा होते क्या है? करेवा जो कि मुख्य रूप से तो केसर के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन करेवा एक विशेष प्रकार से जगह बनती है, न कि कोई प्रॉपर जगह है करेवा। ये करेवा जो झील होती है ना, उसके अंदर जलोढ़ निक्षेपों के द्वारा जो मिट्टी आती है ना, उसी से इसका निर्माण होता है। और यह भाई केसर की खेती के लिए बहुत ज़्यादा मुख्य रूप से जानी जाती है। तो इसीलिए भी बहुत बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है, जो करेवा होता है ये किसके लिए प्रसिद्ध होता है? केसर के लिए प्रसिद्ध होता है करेवा। यह स्थान झील में जलोढ़ निक्षेपों के द्वारा निर्मित होता है। यह क्षेत्र केसर, सेब और अन्य नकदी फसलों के लिए प्रसिद्ध है। नकदी फसलों के लिए प्रसिद्ध है। जो केसर है ना, ये यहाँ की सबसे प्रसिद्ध है। और मई 2020 में यहाँ के केसर को जीआई टैग दिया गया है, ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी। और उसकी क्या विशेषता रहती है? यह भी सबसे सुगंध होने के कारण इसे जीआई टैग दिया गया है केसर। कश्मीरी केसर को मई 2020 में अपने स्वादिष्ट सुगंध और स्वाद के कारण जीआई टैग दिया गया था। जीआई टैग दिया गया। ये टैग जीआई क्या होता है? ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी। ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी यानी कि कोई विशेष क्षेत्र के लिए विशेष फसल को या कोई उत्पादन को टैग देना, भी ये क्षेत्र इसी के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। ये चीज़ें होने के बाद में जो छोटे मोटे कुछ बड़े गैप आए, उसको तो हमने जाना घाटियों के नाम से। फिर इसमें छोटे गैप आते हैं। भी छोटे गैप को किस नाम से जाना जाता है? दर्रों के नाम से। कल भी हमने कुछ दर्रे पढ़े थे। कौन से दर्रे थे? जो कि महान हिमालय में आते थे। अब हम मध्य हिमालय के दर्रे पढ़ेंगे। तो मध्य हिमालय के दर्रों में सबसे पहले आता है पीर पंजाल की पहाड़ी। देखी थी तो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला थी, तो वहाँ पर हमें वही दर्रा देखने को मिलता है। दर्रा पीर पंजाल दर्रा। पीर पंजाल दर्रा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में ही स्थित है। सेकंड पे आता है हमारे पास बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा ये भी जम्मू कश्मीर में है।
ये चीज़ें भी हमने मध्य हिमालय में जो आने वाले पहाड़ियों के बाद में कुछ हिल स्टेशन के बाद में घाटियों के बाद में दर्रे, यही चीज़ें भी महान हिमालय में हमें मुख्य रूप से देखने को मिलती है। अब इसके बाद में जो जिक्र आएगा वो जिक्र आएगा शिवालिक, और शिवालिक को किस नाम से जाना जाता है? तो शिवालिक को भी ये सबसे नया और लघु हिमालय या छोटा बाह्य हिमालय के नाम से भी इसे जाना जाता है, बाह्य हिमालय। और हमने वो भी देखा था कि मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच जो लाइन आती है कौन सी आती है? शिवालिक के मध्य सीमांत दरार द्वारा अलग किया जाता है। सीमांत दरार अलग करती है। तो भाई ये आज हमारे लिए क्लास इतनी रहेगी, और जब हमारे पास नेक्स्ट क्लास आएगी शिवालिक, इसके लिए भाई ये आपके जो हमारे द्वारा आपके लिए जो प्रयास किया जा रहा है, इसको ये देखना भाई कैसे है। इसके लिए आप वही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में भी अपना रिव्यू ज़रूर दें कि हमें कौन सी चीज़ आपके को जो बता रही हैं अच्छी लग रही है, या फिर भी कहाँ पर कोई थोड़ी बहुत कमी दिखाई दे रही है। ये भी आप लोग ही बताने का काम करेंगे। इसके लिए भी अब आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।